नॉवल इश्क का शीन पार्ट 1 एपिसोड नंबर 10। लास्ट एपिसोड में स्टोरी यहाँ तक पहुँची थी जहाँ पे ठाकुरानी ठाकुर को बुलाती है और उसे बोलती है कि बच्चे को देखे, इसे क्या हो गया। अब ठाकुर बच्चे को देखने के लिए आगे बढ़ता है और उसके बाद स्टोरी कुछ ऐसे आगे चलती है। इधर देखें बच्चे को, ठाकुरानी ने कहा। ठाकुर ने बच्चे को देखा, वो ठीक ठाक था और सो रहा था। उसने सुकून की सांस ली। ठीक तो है, सो रहा है, तुम परेशान क्यों हो? उसने कहा। इधर देखें, निचले धड़ को। तब ठाकुर ने देखा कि बच्चा नीचे से खुला हुआ है और फिर उसने देखा और गड़बड़ा गया। ये क्या है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा ऐसा पैदा तो नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं होता, मगर मुस्लों के यहाँ बच्चे को ऐसा कर देते हैं। उस लम्हे एक अजीब बात हुई। उस परेशानी में ठाकुर को लफ्ज़ मुसला बुरा लगा। सुनो रंजीता, हम लोग नफरत से इनकी तौहीन के लिए मुसलमानों को ऐसे पुकारते हैं। अब तुम आइंदा कभी ये लफ्ज़ ना जुबान पर लाना। ठाकुरानी को कुछ समझ में नहीं आया। वो सवालिया नज़रों से उसे देखती रही। देखो ना, हमें ख्वाब में जिन्होंने खबर दी वो मुसलमान बुजुर्ग है। फिर आज जिस मजदूर से मैं मिला वो भी मुसलमान था। इसका मतलब है कि भगवान की इच्छा है कि हमारा और हमारे बेटे का मुसलमानों से कोई संबंध हो गया है। अब इन्हें कभी ऐसे ना पुकारना, कभी बुरा ना कहना। ठाकुरानी ने सर को तहफीमी जुम्बिश दी। ठाकुर ठीक ही कह रहा था, मगर ये, उसने बच्चे की तरफ इशारा किया। हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा कैसे है। दोनों चंद लम्हे सोचते रहे। फिर ठाकुरानी ने कहा, बच्चे को यहाँ कौन लाया था? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। मुझे तो मजदूर ने बताया था कि बच्चा यहाँ पहुँचा दिया गया है और अब यही उसका कमरा है, ठाकुर ने कहा। फिर उसे याद आया कि जब उसने मजदूर से पूछा था कि वो कहाँ से आ रहा है तो उसने हवेली की तरफ इशारा किया था और उसने कहा था, हम तो खुद खैर मकदम के लिए आए हैं, कुछ ज़रूरी काम भी थे, निपटा लिए, अब हमें जाना है। ये तो ठाकुर अब सोच रहा था कि वो कौन से ज़रूरी काम थे जो मजदूर ने निपटा लिए थे। बच्चे को इस कमरे में पहुंचाना, शहद छटाना और फिर मजदूर ने ये भी कहा था, बच्चे की सूरत देख ली, दुआ भी दे दी, हम वहीं से आ रहे हैं। तो ये तो था कि मजदूर यहाँ आया था। मेरा ख्याल है रंजो कि बच्चे को मजदूर ने यहाँ पहुँचा दिया। तो हो सकता है उन्होंने ही। ठाकुरानी ने जानबूझकर जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। पागल हुई हो? ठाकुर ने बिगड़ कर कहा। कोई ऐसा करता तो कोई निशान होता, कटा होता, जख्म होता, इतनी जल्दी ठीक तो नहीं हो सकता। मैं तो अब भी यही कहूँगी, ठाकुरानी बोली। आप बताएं, आप जब इस कमरे में आए थे दरवाजे पर ताला था? हाँ, मैंने चाबी से ताला खोला था। मगर तुम कहना क्या चाहती हो? देखें नाथ, अगर वो सबकी आंखों के सामने से बच्चे को उठाकर यहाँ ला सकते हैं, ताला खोले बगैर अंदर जा सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, ये कमरा तो बरसों से बंद था। यहाँ तो गर्द मिट्टी होगी, मकड़ी के जाले होंगे, घुटन होगी और अंधेरा होगा। ऐसा कुछ नहीं था। ठाकुर ने कमरे का नक्शा बयान किया। हम अगर बरसों से बंद कमरे की सफाई करें तो पूरा दिन लग जाएगा, मगर ये कमरा मिनटों में साफ हो गया। तो क्या ये नहीं हो सकता कि जख्म मिनटों में ठीक हो जाए? बात ठाकुर के दिल को लगी, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा, तुम राजू को बुलाओ, मैं उससे बात करूँगा। ठाकुरानी ने आवाज़ दी तो राजू अंदर आ गई। वो सर झुकाकर खड़ी हो गई।
राजू, तू क्या कहती है इस मामले में? ठाकुर ने पूछा। मैं क्या कह सकती हूँ मालिक, राजू गिड़गिड़ाई। तू जानती है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? ठाकुर का लहजा सख्त हो गया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं मालिक। वो तो मैं जानता हूँ, तेरा किसी तरह का कोई कसूर नहीं। ठाकुर ने लहजा नरम कर दिया। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पैदा ही ऐसा हुआ है या बाद में ऐसा हुआ? मुझे नहीं मालूम ठाकुर जी। ये कैसे हो सकता है? ये तेरे हाथों की पैदाइश है। वो ठाकुर जी, मैं तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। झूठ बोलती है तू, ये तो मुमकिन ही नहीं। ठाकुर को गुस्सा आ गया। सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे शिकारी कुत्तों के आगे डाल दूंगा। राजू थर थर कांपने लगी। लगता था कि बेहोश होकर गिर जाएगी। सच बता दे, तुझे कुछ नहीं होगा राजू, ठाकुरानी ने उसे दिलासा दिया। मालकिन, अगर आपको विश्वास ना हुआ तो? राजू ने कहा। क्यों नहीं होगा विश्वास? सच बोलेगी तो ज़रूर होगा। वो जी बात ऐसे है कि मालकिन, जीवन गुजर गया इस काम में, पर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। साफ बात कर, सीधी बात, ठाकुर ने डपट कर कहा। सच ये है मालिक कि छोटे ठाकुर ऐसे ही पैदा हुए थे। मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा। ठाकुर ने सुकून की सांस ली, लेकिन ठाकुरानी को गुस्सा आ गया। ये तो पहले बताने वाली बात थी, तूने छुपाई क्यों? ऐसी बात छुपा सकती है भला? एक तो मुझे डर था कि ये बदशुगनी है। मुझे डर था कि ठाकुर जी नाराज़ होकर मुझे कुत्तों के सामने ना डलवा दें। इतने बरसों के बाद मन्नतों मुरादों का बच्चा है। मैंने सोचा मुझे इनाम भी नहीं मिलेगा। ठाकुर मुस्कुराया। तो तुझे इनाम मिला या नहीं? बहुत मालिक, झोली भर के मिला। नहीं, झोली भर के तो अब मिलेगा। कल तू आएगी तो सचमुच तेरी झोली भर दूंगा, ठाकुर ने कहा। फिर सख्त लहजे में बोला, लेकिन गौर से सुन राजू, ये भगवान की इच्छा थी, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये बात किसी को मालूम ना हो, वरना तेरी खैर नहीं। मेरी जुबान नहीं खुलेगी मालिक, पर शांता, तू उसकी फिक्र ना कर, मैं उसे समझा दूंगी, ठाकुरानी ने कहा। बस अब तू जा। राजू चली गई। वो दोनों खामोश थे, अपनी अपनी सोचों में गुम। दोनों एक ही बात सोच रहे थे, लेकिन एक दूसरे से कहना नहीं चाहते थे। वो ये सोच रहे थे, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? एक दिन में कितना कुछ हो गया, मगर खैर, मन की सबसे बड़ी मुराद तो पूरी हो गई। ये सच्ची बात थी। वो औलाद पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी। चंद मिनटों बाद ठाकुरानी ने आवाज़ देकर शांता को बुलाया। शांता, छोटे ठाकुर के कपड़े बदल दे। शांता बच्चे के पास जाकर मसरूफ़ हो गई। ठाकुरानी और ठाकुर मसहरी पे आ बैठे। सुन शांता, इस बात का कभी किसी से नहीं कहना, ठाकुरानी ने पुकार कर कहा। शांता ने सर झुकाए झुकाए कहा, कौन सी बात मालकिन? यही वाली बात, छोटे ठाकुर वाली। मुझे तो ऐसी किसी बात का खुद को भी नहीं पता मालकिन, और जो बात मुझे नहीं पता वो मैं किसी को कैसे बताऊंगी, शांता ने मासूमियत से कहा। और सुन, छोटे ठाकुर का ये काम अब सिर्फ तेरे जिम्मे है। फिर कभी किसी के सामने इनको गीला सूखा ना करना। शांता बच्चे को कपड़े पहनाकर मुड़ी। मालकिन, वो हमीदा दीदी आई हुई है, तो जाके उसे भेज दे और घंटा 2 घंटा सो जा। तब तक हमीदा मेरे पास रह लेगी। हमीदा कौन? जमालदीन की घरवाली, ठाकुर ने पूछा। ठाकुरानी ने असबात में सर हिला दिया। शांता के जाने के बाद ठाकुर ने कहा, रंजो, अकेली शांता बच्चे को नहीं संभाल सकेगी, और कोई और बच्चे का काम करेगा तो राज नहीं रहेगा। आप फिक्र न करें नाथ, थोड़े दिन की तो बात है। राजू शांता का हाथ बटा देगी।
एक दिन में मेरे पास रहेगी तो दूसरी रात में, और फिर बाद में अपने राज दुलारे का काम मैं खुद ही करूँगी। किसी को छूने भी नहीं दूंगी इसे। ठाकुर मुतमईन हो गया। फिर उसे एक और ख्याल आया। उसने कहा, और कोई बात तो नहीं रंजो, परेशानी वाली? ठाकुरानी एक लम्हे को हिचकिचाई, फिर बोली, तो इसके लहजे में फ़ख्र था। आपका बेटा राजपूत है, बहुत ज़िद्दी है। पता है अब तक मेरा दूध भी नहीं पिया इसने। भूख से तड़प रहा होता है मगर दूध को मुँह नहीं लगाता, बस शहद पे गुजारा हो रहा है। ये तो परेशानी की बात है। ऐसा कब तक चलेगा? दूध के बगैर तो बच्चे का गुजारा नहीं होता। ठाकुर परेशान हो गया। भगवान जाने। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई।